भजो रे भैया राम गोविंद हरे। 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 जप तप साधन कछु नहीं लागत। जप साधन कछु नहीं लागत। जप तप साधन कछु नहीं लागत। जप तप साधन कछु नहीं लागत। खर्चत नहीं गठरे। खर्चत नहीं गठरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरे। भजो रे भैया राम गोविंद हरे। संतति संपत्ति सुख के कारण। संतति संपत्ति सुख के कारण। जास भूल गई। जास भूल गई। भजो रे भैया राम गोविंद हरे। भजो रे भैया राम गोविंद हरे। कहत कबीरा सामने ही जा मुख। कहत कबीरा राम नाम। कहत कबीरा राम न जामुख। कहत कबीरा राम न जामुख। तामुख धूल भरी। तामुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरे। 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 अरण्य कांड में, अरण्य में, जंगल में विपत्ति भी है और संपत्ति भी है। ये कैसे संभव है स्वामी जी? विपत्ति है कि कांटे हैं, विपत्ति है कि बाघ, भालू, सिंह है, विपत्ति है कि रात में सोने के लिए कोई सुरक्षा नहीं, विपत्ति है कि खाने के लिए नहीं, विपत्ति है कि अंधेरा है। मगर संपत्ति एक है, कहीं संत मिल गए जो गुफा में ध्यान कर रहे होंगे तो ज्ञान मिल जाता है, भक्ति मिल जाता है। तो अरण्य कांड में भी तुलसीदास जी, तो ये जो रामचरितमानस है, भागवत है, पुराण है, ये इतिहास के बदले, इतिहास के अपेक्षा अध्यात्म ज्यादा है। इसीलिए ये जो कथा को कई साल से आ रही है और हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। और सिर्फ कथा होती, जैसे इतिहास होता, कोई साम्राज्य के बारे में,
इवन भारत इतिहास हो, मुगल इतिहास हो, पाश्चात्य इतिहास हो, तो वो तो बदलने के लिए दौड़ चल रही है, तो बदलो, ये सब बेकार है, बदलो। मगर जितना भी विरोध करे राम के बारे में, क्योंकि ये हमारी कथा है, ये हमारे मन की कथा है, ये हमारे बारे में है, इसलिए तो ये जो अरण्य कांड तुलसीदास जी ने इतना सुंदर लिया है, अगर आप चौपाइयों को देखोगे, एक एक करके देखोगे, मैं तो एक हफ्ता में, महीना में कंटिन्यूस ले रहा था 2-3 साल तक। रामचरितमानस का तो उसमें जब डिटेल हम देखते हैं पता चलता है, जो चौपाइयां हैं अरण्य का ना लंबा लंबा है। इसका ये दिखाते हैं तुलसीदास जी, अर्थात अरण्य में जो पगडंडी है, जो रास्ता है, वो लंबा है, पता नहीं चलेगा। कहीं शुरू करते चलते तो कहीं खो जाते, खोने की बहुत संभावना है। तो ये अरण्य कांड मोह का प्रतीक है, ये अरण्य कांड माया का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर शूर्पणखा आती है, खरदूषण आते हैं, माँ सीता माँ माया बन जाती है। तो ये सब नेगेटिव का लक्षण है। पॉजिटिव क्या है? श्री राम गीता। अभी अभी कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले ही हम लोग ने देखा था। तो ये एक संपत्ति भी है भगवान के उपदेश, और भगवान जानबूझ के उपदेश दे रहे लक्ष्मण को, अभी विपत्ति आने वाली। जैसे कटहल को निकालने के लिए वैसे पहले तेल लगाना पड़ता है। कहा जाता था उस समय, मैंने भी कहा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जाम्पल में भी कहा था, कोविड हुआ नहीं है, और जो देते हैं वो क्या, डोज 1 और 2, फिर बूस्ट भी, ऐसे कि पहले से ही सतर्क रहे, सतर्क थे। तो भगवान राम ने श्री राम गीता के नाम से दिया, ज्ञान दिया, 6 प्रश्न का उत्तर दिया, लक्ष्मण ने प्रश्न पूछा, ये विशेषता है। चलिए, अब ये जो अरण्यकांड के जो क्लाइमैक्स है, जो मोह का क्लाइमैक्स है, माया का क्लाइमैक्स है, वो आता है। भगवान अरण्यकांड में रह रहे हैं, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप वन धर राम, मम हिय गगन इंदु इव वनहु सदा निष्काम। स्तुति वरदान करते हैं सुतीक्ष्ण जी, उस प्रसंग में हम कल थे। उसके बाद गृधराज से भी भेंट होते हैं। उसके बाद शूर्पणखा। देखिए, माता सीता जब स्तुति कर रही थी पार्वती को, तो उसमें पहले गिरिवर के सुता करके कहा गया था। किसी भी लड़की का जो परिचय हो 3 होता है, किसकी कन्या है, किसके पत्नी है, और उनके माँ कौन है। शूर्पणखा की कैसे व्यंगात्मक वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, देखिए, शूर्पणखा रावण की बेहिनी, अर्थात शूर्पणखा का जो परिचय कैसा है ना, दुष्ट रावण की बहन है ये। इसके माँ कौन है पता नहीं, इसके पत्नी कौन है, माने पति कौन है पता नहीं, इसका बेटा है क्या नहीं है। फिर ये अपने आप को किसके साथ जोड़ती रहती है कि रावण के साथ। शूर्पणखा रावण की बहन है, विद्युत जीवा को प्यार करते थे वो। गुस्से में आए रावण, मगर उनको मनाया, और कुछ एक शत्रुता के कारण विद्युत जीव को भी मार दिया रावण ने, अपनी ही बहन को विधवा कर दी। उनको खुश करने के लिए दंडकारण्य का इंचार्ज दे दिया कि जाओ वहीं पर तुम रहो। ये माया भी है, इसको अलग अलग रूप पता है, किस प्रकार के सुंदर बनना है। खर दूषण त्रिशिरा, ये वो लोग यहाँ पर कैप्चर किए हैं। उसको हमारे श्रीलंका वाले, माने रावण वाले, हमारा दंडकारण्य को, महाराष्ट्र को पीओ के बनाया था। अभी समझ में आ रहा है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओ कश्मीर। इसी प्रकार
वो क्या है ना, रावण ऑक्युपाई महाराष्ट्र, ROM, रोम। ये मैंने बनाया था, ऐसे कुछ नहीं है, हाँ नहीं लिखा है। तो रावण ने ऑक्युपाइड किया था और इंचार्ज दे दिया था, जैसे पीओके के अपना अपना प्रधानमंत्री होते हैं, फिर वो होते हैं जैसे धर्मशाला में जो तिब्बत वाला, उनका तिब्बत का भी एक प्रधानमंत्री होता है, उनका भी पार्लियामेंट चलता है, ठीक है। तो कब ना कभी तो फ्री होंगे। तो दलाई लामा को किसने पूछा है, क्या आपके जीवन के समय में चाइना से तिब्बत फ्री होने की आपको लग रहा है? लग तो नहीं रहे, कहा। संत भी है ना, बड़े संत है, नोबेल प्राइज मिला। हम लोगों ने तो दर्शन किया सिद्धवाड़ी में, गुरुदेव के साथ बड़ा अच्छा संपर्क था। पहले जब 84 में आए तो गुरुदेव ही अपने आश्रम में बैठा दिया, गुरुदेव खुद नीचे बैठ गए, जहां हम लोग बैठते हैं ना वहीं पर बैठ गए। तुरंत हम लोगों को आसन दौड़ कर रखना पड़ा, ऐसे ही कारपेट में बैठ गए। किसी ने हम लोग सब बढ़िया सुंदर चेयर पर रखा था, गुरुदेव पूछा गया था, गुरुजी ने पूछा था, गुरुजी थे उस समय आचार्य, कुछ नहीं है, वो उसको बैठा ही नहीं, ऐसे हटा दिया, बैठ गया नीचे और इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे गुरुदेव पे मान था। तो उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे समय में तो नहीं होगा, मगर मेरे अंदर एक तसल्ली है कि मैंने कुछ अपने देश के लिए कुछ किया नहीं है, ये नहीं रहेगा, सुख से मैं मरूंगा। सोचो, अर्थात जो वैल्यू मैंने अपनाया है उसको मैं लगातार कर रहा हूं। पॉइंट यहाँ है, अलग है हमारा, कि उसने ऐसे किया था। शूर्पणखा घूम रही थी, देखा भगवान राम को सुंदर है, लक्ष्मण को गोरे हैं, सुंदर है, फिर उसकी पत्नी को देखा, वो बाहर आ रही थी, मैंने माँ सीता को, वो भी बहुत सुंदर है, मोहित हो गए एंड सुंदर बन गई हो। आकर के फिर कहने लगे, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसे कोई पुरुष है नहीं, मेरे जैसे कोई नारी भी नहीं है। वो बात भी सही है, देखो कोई भी जो वाणी है ना वो सरस्वती है, कोई भी कुछ भी बोले भगवान के लिए वो सटीक बैठना ही पड़ेगा। भगवान जैसा कोई संसार में है और इसके जैसे कोई माया भी है, तो ऐसे ही तो भगवान ने जान लिया ये लीला चल रही है। इसी बीच में भगवान ने क्या किया, जब लक्ष्मण जी लकड़ी लाने के लिए गए थे माता सीता को, देखो ये तुलसीदास जी की खूबी है, और अध्यात्म रामायण में अलग अलग, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि राम विग्रहवान धर्म, एक मनुष्य के रूप में किस प्रकार के सुख दुख भोगना है ये भगवान दिखाते हैं मनुष्य बनकर के। मगर तुलसी जो के जो राम है, तो तुलसी के जो राम है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको सब पता है, वो लीला कर रहे, जो भी हो। अब लक्ष्मण जी जब गए थे तब सीता माता को कहा कि देखो हमें ऐसे करना है, तो उन्होंने हाँ कहा, तो माता सीता पृथ्वी में अग्नि में लीन हो गए और छाया सीता निकली। अब लक्ष्मण जी को ये पता नहीं था, इधर ये जो शूर्पणखा आई और कहने लगी, उन्होंने कहा कि देखो ये तो मेरी पत्नी है, मैं तो विवाहिता, और मेरे जो भाई है ना वो कुंवारा है। भगवान पहले बार झूठ बोला, तो भगवान पूछा गया, भगवान आप पहले बार क्यों झूठ बोले? पहले एक ही झूठ है ना आपका? ना हाँ ना क्यों? क्योंकि अगले जन्मों में मुझे झूठ ही झूठ बोलना है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना है। थोड़ा प्रैक्टिस ना करो तो कैसे होगा? देखो तुलसीदास जी या संत लोग कहते हैं ये व्यंगात्मक है, अभी व्यंग का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए भगवान ने कहा। दूसरा, माया के साथ ना माया का ही प्रयोग करना पड़ेगा, टिट फॉर जैसे को। देखो आप लोग बड़े एक्सपर्ट हो, मैंने जैसे को बोला तुरंत अपने तैसे, हाँ बड़े एक्सपर्ट हो।
टिट फॉर, हाँ, बहुत एक्सपर्ट। तो कहने का मतलब है भगवान ने भी यूज किया, भगवान ने भी इसलिए कुंवारा का है। और एक कुंवारा का अर्थ ये है, देखो शादी सत्य होते हुए भी लक्ष्मण वैराग्य है। इधर उर्मिला भी तपस्या कर रही, 14 साल तक उर्मिला तपस्या कर रही, इसलिए भगवान कहा तत्व के दृष्टि से। और कहा कि उसके पास जाओ, उसने कहा मैं सेवक हूं, मैं कुछ नहीं करता, उनके पास जाओ। फिर के ऐसे 2-3 बार जब हुआ तब तो भयंकर रूप लेकर के माता सीता ही खड़ी थी, उनको ही लेकर के उनके ऊपर चल पड़ा। तब भगवान ने इशारा किया, नाक कान काट दिया। अर्थ क्या है, ये जो नाक और कान है ना, स्पेशली नाक है ना, ये सौंदर्य का प्रतीक है। कहते नहीं, अरे हम उनके पास गए थे, उन्होंने इसे खराब व्यवहार किया है तो मेरी नाक कट गई। अच्छा, तुम्हारी नाक कैसे कट गई? और ये तो मुहावरा है। सचमुच क्या नाक कट गई? अगर सचमुच नाक कट गई तो इसका अर्थ तुम शूर्पणखा खाओ। सिर्फ एक आदमी के नाक कटती है, वो है शूर्पणखा। बाकी तो हम लोगों का आध्यात्मिक में जो एक सम्मान है, नाक कट गए मैंने सम्मान, तो इसके पास क्या सम्मान है? अपने देश छोड़ करके यहां आई, विधवा है, माया का रूप धारण करते, असली रूप अभी पता लग गया जब माता सीता को पकड़ने लगे, तब भगवान ने कहा नाक कान काटो। और एक है राजनीति की दृष्टि से, भगवान चाहते हैं कि कुछ चुनौती दे, क्योंकि रावण जैसा है उनको पता नहीं, पता है रावण को इधर अयोध्या में पिताजी का मरण हुआ है, भैया भरत है, सब पता है उनको, और कहीं ना कहीं तो चुनौती देना पड़ेगा ना, तभी तो वो मरेगा। तो भगवान ने जानबूझ के चुनौती दिया, तो ये बहुत सुंदर है। राजनीति मन तत्व के दृष्टि से चुनौती दिया। देखते हैं, हम पहले शुरुआत करते हैं। हम अभी अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, तुमको डिफेंस करना है कि तुमको अटैक करना है, देखा जाए। अब वो आई रो के खर दूषण के पास आई, खर दूषण त्रिशिरा थे, 14,000 सैन्य को लेकर के आए और युद्ध किया, सबको मार दिया। एक सेकंड, हमें आगे बढ़ना है, इसलिए तुरंत ही मारा काटिका भक्त लोग है ना, जल्दी कर देते। बोल श्यावर रामचंद्र के, हो गया, जय में सब कट गए। ऐसे और भगवान ने क्या किया पता है? भगवान ने क्या किया, ऐसे हैं कि आपस में ही भगवान ने लीला कर दिया, और वो लोग भगवान का रूप इतना, भगवान 14,000 मैंने 14,000 रूप हो गए भगवान। जैसे भगवान यहाँ एक ही बार जस्ट झूठ बोला, भगवान भी ऐश्वर्य बहुत कम बार दिखाए, भगवान राम, क्योंकि मनुष्य की लीला करनी है। कृष्ण के तो मनुष्य की लीला कम है, कृष्ण की लीला कोई शुरू से ही सुनता रहेगा तो सोचा कि ये भगवान है। क्यों? ऐसे कभी हो सकता है? जन्म होते ही खिड़की खोल जाए, दीवार खोल जाए और उनको लेके चलो, फिर यमुना नदी इतनी बाढ़ है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, हर चीज उनकी लीला ही लीला है कृष्ण पे। और राम के बहुत कम है, बहुत गिने चुने युद्ध के समय और अभी है 14,000 रूप हो। और जब भगवान राम मिलते हैं ना सबसे वनवास के बाद, सबको लगता है कि भगवान मुझसे मिलते हैं, सबको लगता है कि जैसे कोई माँ लोग है, पिता लोग है, वो लगता है कि भगवान प्रणाम किया, बच्चे लोग हैं लगता है कि हम प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, भगवान हमको आलिंगन कर रहे हैं। सबको ऐसे एहसास करने के लिए मौका दिया, ऐश्वर्य प्रकट करा दिया भगवान। तो यहाँ पर भी प्रकट करा दिया, और सब लोग ने भगवान को देखते ही जब युद्ध कर नहीं पा रहे, मूर्छित हो रहे, मोहित हो रहे, और भगवान ने बाण मारा, तो कहते हैं सीधा गौ सुर धाम, वो लोग अपने धाम भगवान ने ही ले लिया। अब शूर्पणखा दिखा क्या रही, देखते देखते खर दूषण त्रिशिला चले गए, तुरंत जाकर के रावण के पास गए। रावण इधर क्या क्या वहां पर महफिल चल रहा है, महफिल महफिल होकर के शराब पिया चल रहा है, खेल हो रहा है, डांस हो रहा है,
इतना उसने डांटा, तुम ऐसे कर रहे हो, पता नहीं तुम्हारा, तुमको शत्रु आ गए हैं, शत्रु ये करके सब, तुम्हारी बहन की ये असम्मान हुआ है, नाक गड़ गई है, सब बताया। और मैं तेरे काम के लिए गई थी, आई हैव गॉन फॉर योर मिशन, मैं तेरे भलाई के लिए देख रहे थे, अत्यंत तुमको बहुत पसंद है कि कोई सुंदरी आए, तो मैंने एक सुंदर देखा, उनको लाने के लिए गई थी, ये हालत है। देखो चोट लग नहीं रहा था, कामुक पुरुष है ना रावण, सुंदरी का नाम सुनते ही थोड़ा सा उठा। क्या बोल रहे हो, बताओ ठीक से। ऐसे ऐसे बहुत ही सुंदर मैंने देखा है। तो उसके बाद तुम बताओ कहाँ, सब खबर लिया। फिर उसने सोचा कैसे करो, तो यहाँ पर टर्निंग है। उसने सोचा, सुना जाता है कि ये भगवान, अगर भगवान है तो मैं ये तामस देहा भजन न होगा, तामस देह से भजन होगा नहीं, उनके साथ में शत्रुता करूं, और शत्रु करके बस उनके साथ युद्ध करो, क्योंकि पूर्व जन्म के थे, यही तो है हिरण्यकशिपु, यही तो अभी रावण बना, हिरण्याक्ष तो कुंभकर्ण बन रहा है, तो ये पूर्व जन्म का संस्कार तो पड़ा हुआ है, तुरंत भक्त नहीं बन पाएंगे, शिशुपाल दंतवक्त्र होने के बाद ही मुक्त होगा उनका, इसलिए वो सांप भी काम कर रहा है, इसलिए वो तुरंत भगवान के भक्ति नहीं कर पा रहा है। उसने एक तरकीब बनाई, क्या, कैसे करो, सोचा। एक तो कामुक पुरुष के जो लक्षण है, वो कुछ प्लान करता है, कुछ विदाय करता है, जैसे मनुष्य जो करता है कुछ प्लान करता है, जैसे राजनीति में भी, युद्ध क्षेत्र में भी जैसे चलता है, कुछ प्लान करता है, तो इसी प्रकार उसने पहले मारीच के पास गया। मारीच कौन है पता है आपको, तो भगवान राम ने बालकांड में दिया था उसको, माने अयोध्या में छोड़ा, बिना फ्लाइट टिकट में एयर इंडिया में आकर पहुंच गया नासिक, महाराष्ट्र मुंबई के पास नासिक में पंचवटी में, वहां पहुंचा। रावण को पता है, उसके पास गए, उसने देखा क्या है, करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात, कबो हो तो मन व्यग्र अति अवसर आयो तात, आप क्यों आए हैं, क्या है बताइए। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, तो इसने कहा कि, उसने कहा बाबा एक बात बताओ, भूल जाओ। क्या भूल जाओ, अरे बाबा जब ये छोटे थे ना, तब मुझे मारा था, तो मैं वहां से इधर आ गया, और तब से मैं राम राम करता हूं, और किसी भी शब्द में रा है तो बोलता नहीं हूं, हाँ सहर बोलता नहीं हूं, अभी रोज सोचते रहो एक्सरसाइज आपका, ठीक है। ऐसी मुझे केवल वही उनको दिखाई देता है। कीट भ्रमर, जैसे कीड़ा, भौरा क्या करता है, कीड़ा को मार देता है, डंक मारता है और उसको रख देता है, और वो कीड़ा सोचता रहता है भौरा आएगा, भौरा आएगा, भौरा आएगा, और कीड़ा भौरा बन जाता है। मैं भी ऐसे ही हो गया हूं, इसलिए ज्यादा कुछ मत करो। उसने देखो मेरे काम में तुम अड़ंगा मत करो, मैंने सोचा है तो करूंगा, नहीं तो मारूंगा तुझे। मारीच ने सोचा मेरे तो दोनों तरफ से मरण है, कैसे, अगर मैं वहां नहीं जाऊं तो ये मारेगा, तो और वहां जाऊंगा तो भगवान मारेंगे, तो अच्छा ही है भगवान के हाथ से मरो, इसके हाथ से क्यों मरो, इसके हाथ से मरने से तो कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा, भगवान का हाथ से मरने से फायदा है। इसलिए उसने हाँ कह दिया। करना क्या है कि इन लोगों के तो माया भी है लोग ना, तुमको सोना का हिरण बनना है, तो बस सोना के हिरण भरते हैं। वो कितना सोचता है, जैसे जो भक्त होते हैं ना, वो भक्त होते हैं, वो भगवान के बारे में ही सोचते हैं, तो ऐसे लगता है कि मम पाछे धर धावन धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु हुई विलोक वो, धन्य नमो नभो समान, इस प्रकार के सोचते हैं। एक छोटा सा सोने का हिरण बन गया। माता सीता देखने लगी, सुंदर सामने ही फुबक रही है, और भगवान को कहा भगवान इसको लेके आइए ना। भगवान ही जानते हैं, यहाँ भी जो मैंने चैलेंज शुरू किया था अब शुरू हो गया है, उसने भी भेजा है, ठीक है। तो गए, लक्ष्मण को कहा तुम रुको, तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूं, बस पीछे पीछे चला गया, और ऐसे ही करके फिरी फिरी प्रभु बिलो की वहां, धन्य
नभो समान, मेरे जैसा धन्य मोह समान, मेरे जैसा धन्य। पीछे पीछे दौड़ता था फिर देखता था, दौड़ता था फिर देखता था भगवान को। इस प्रकार के लीला किया उसने। और भगवान ने मारा एक तीर, उसने क्या किया, गल जानबूझ करके हा राम न करके क्या बताया, हा लक्ष्मण। तब माता सीता को लगा कि जरूर भगवान राम को कुछ विपत्ति हुआ है, इसलिए लक्ष्मण कहते माता हो ही नहीं सकता है। तो फिर माता सीता ने बहुत बड़ा बोला करके, तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा सुंदर है, बोली ना करके बोला कह दिया, अर्थात जानबूझ के व्याकरण हिंदी गलत किया है कि उन्होंने कुछ बोला और लक्ष्मण जी ने 3 लकीर दे दिया और कहा मां आप इसको अतिक्रम मत कीजिए। लक्ष्मण गए, राम का कह तुम आ गए, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होगा। इधर रावण क्या हुआ, इतना ही तो काम था सेटिंग उसका। रावण एक सन्यासी बन गया और आकर के मांगा। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, कुछ मेरा रूल है, मेरा नियम है, आपको बाहर आकर देना है। बस बाहर आते ही पकड़ लिया उसने। जब रावण ने पकड़ लिया और रथ में ले लिया तो मां रोने लगी और कहने लगी, हा राम हा रमण हा रघुनाथ धीर, लंकाधिनाथ वस जप मोहि वीर, हा पुत्र लक्ष्मण छुड़ावहु बेगे, चारतंड वंश यश सब तोहि, आज एक बेर रघुनाथ, केहि अपजस बिसा रेहु दाया, आरति हरन शरण सुखदायक, हार कुल सरोज दिनदायक, हाल लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो बर पायो की नहीं रोसा, इस प्रकार के बहुत रोने लगी। और उसी समय ही उन्होंने अपने जो अलंकार है वो कपड़े में उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद इधर जटायु ने देखा तो जटायु युद्ध करने लगा और जटायु के जो पंख है वो कट गया और भगवान के पास आए। वो बात की बात है, इधर जब देखा तब लक्ष्मण को कहा कि अरे माता सीता को ढूंढो, नहीं मिले। तो भगवान बहुत ही ढूंढने लगते हैं, बहुत ही सुंदर भावुक है वो। 29 में हम लोग देखेंगे, मैंने आपको कहा है 28 कहा, मगर अभी आप उसको 29 में देखना, भगवान राम के विरह। 29 के 1 2 5 नंबर, हे खग मृग, 29 के बाद फागुन खान जानकी सीता, 4 नंबर, फागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भाते, पूछत चले लगा बरुपाते, हे खग मृग हे
मधुकर श्रेणी तुम देखे से नामृगनयने तुम देखी नामृगनयने खंजन सुत कपोत मृगमीना खंजन सुत कपोत मृगमीना मधुबनी कर कोकिला प्रवीणा मधुबनी कर कोकिला प्रवीणा। भगवान राम विलाप कर रहे हैं, हे जानकी तुम पवित्र रूप शील व्रत निर्मल में पवित्र हो। लक्ष्मण जी बहुत समझा रहे हैं, भैया आप धैर्य रखिए। भगवान लीला करते हुए पूछते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग पक्षी, हे मृग हे पशु, हे घोड़े मधुकर घोड़े, तुमने क्या मेरी मृगनयनी सीता को देखा? इस प्रसंग में ही बालकांड को याद कीजिए। भगवान शंकर और पार्वती दंडकारण्य से अगस्त्य ऋषि के पास से सत्संग से जा रहे थे, बस भगवान लीला कर रहे थे, यही लीला। इन्होंने प्रणाम कर दिया, जय सच्चिदानंद घन पावन करो मनोजन सावन, प्रणाम कर दिया। तो माता सीता समझ नहीं पाई, इसी को ही अभी कथा फिर कह रहे, तो यही चीज है। खंजन शोक कपोत मृगमीना सब समझाया। फिर इसी बीच में दुखी होकर के जटायु आ गए। तो जब जटायु आए तब वो जटायु ने सब कथा कहने लगे। तब रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने ही जानकी को हर दिया है। उसने कह दिया, नाथ दशानन यह गति कीनी ते ही खल जनक सुता हरि। फिर रामचंद्र ने कहा कि प्रभु आप उनको अपने पिता जैसे अपने गोद में रखा, सिर को पिता जैसे श्राद्ध करना है, किया। और कहा एक काम करना, आप जब सूर्यधाम जा रहे हैं ना, जरूर पिताश्री मिलेंगे, मत बताना माता सीता के बातें, उनको दुख लगेगा। फिर कौन बताएगा? खुद रावण बताएगा। सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाहि, जो में रामत कुल सहित कहि दशानन आई। सीता हरण के बाद आप न कहिएगा, मैं सत्य ले रहा हूं, सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं, खुद रावण कुटुंब सहित वहां जाकर के बताएगा। फिर जटायु स्तुति करते हैं, जय राम रूप अनेप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। फिर भगवान उनको विमल भक्ति दे देते हैं। अबिरल भगति मागी बर गीत गय हरिधाम, तेही को क्रिया जथोचित निज कर राम। इस प्रकार के हुआ। सुंदर प्रसंग अभी आ रहा है, वो है शबरी का प्रसंग है। जैसे श्री राम गीता में भगवान उपदेश देते हैं, शबरी के मिश्र माने शबरी के माध्यम से भगवान नवदा भक्ति कह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर नवदा भक्ति में प्रवचन जब देते हैं, मिनिमम 6-7 दिन नवदा भक्ति का ही होता है। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं, बढ़िया सुंदर है। अब ताहि देह गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पवधारा, उसके बाद पढ़ेंगे। तो 34 जो मैंने बताया ना, 34 उसके बाद पढ़ेंगे। उसके पहले मैं समझा रहा हूं, भगवान शबरी के आश्रम आ जाते हैं। कितना सुंदर एक एक चौपाई में शब्द को देखना। ताहि देह गति राम उदारा, राम कृपा करके शबरी के पास आ रहे हैं। शबरी के आश्रम पगुधारा, बस एक एक शब्द को इतना सुंदर अर्थ संत लोग कहते हैं। क्या है? एक उदारा,
भगवान राम उदार कृपा करने के लिए यहाँ आ रहे सबरी को, क्योंकि गुरु ने, मतंग ऋषि उनके गुरु थे, उन्होंने ही कहा था कि जरूर राम आएंगे। सबरी जब, अभी मैं पूरा कहानी बताऊंगा मत कीजिए स्वामी जी ना, बता ही डालो तो बता ही डालते हैं, मगर जब बता ही डालेंगे तो उसकी सेटिंग है ये। सबरी है को बचपन से ही सबरी इतने, ये जब नवदा भक्ति हो जाएगी ना, भगवान प्रशंसा करेंगे, तभी इसकी जो कहानी में उनके बारे में बताऊं तभी महत्ता हो जाएगा। तो अभी केवल पबु धारा शब्द, एक एक शब्द देखिए, भगवान ने कृपा किया। धारा का अर्थ क्या है? बहना। भगवान का भी पैर ना धीरे धीरे नहीं चल रहा था सबरी को मिलने के लिए। धारा में जैसे बहती है, पानी बहता है, वैसे ही भगवान के पैर चलते रहे। इसका अर्थ है भगवान को भी उतावला है, सबरी श्याम मेरे। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। बस मुनि के वचन, गुरुदेव के वचन को याद किया। जब बचपन से सबरी अपने घर छोड़ के आई थी, क्यों घर छोड़ के आई थी, क्या हुआ था, वो कहानी हम लास्ट में बताएंगे। लास्ट में, आज के लास्ट नहीं, अभी की कथा के लास्ट तो बताएंगे। अब जब छोड़ के आई, अब ये सबरी निम्न जाति के है, भील जाति की है, आश्रम में कुछ नीति नियम है, रह नहीं सकती है, तो अपने एक छोटे से गुफा में, जंगल में भिलनी है, उसको चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। कोई एक पर्णकुटीर बना करके गुफा में वो रहने लगी। मगर सवेरे सवेरे 3-4 बजे उठ करके गुरुदेव जहां रहते थे उनके सामने कुटिया को साफ करते थे। गुरुदेव ने देखा कि कौन सा नया ब्रह्मचर्य आ गया कि इतना साफ कर रहा, कौन सेवक है? तो उन्होंने देखा तो एक यंग लड़की है, यंग थी उस समय, यंग लड़की है, भीलने है, वो डर गई। तो क्या, चिंता मत करो। मतंग ऋषि बड़े साहस थे, उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में ही रखा। बहुत लोगों ने विरोध किया होगा, संत लोग कहते हैं वहां पर कि बहुत, फिर भी उन्होंने माना नहीं, स्वीकार किया, सेवा करती थी। जब मतंग ऋषि अपने शरीर को त्याग करने वाले थे, वो रोने लगे, आपके कारण ही मैं यहाँ साधना कर रही हूँ, आप तो चले जाएंगे, मुझे प्राप्त, भगवान को प्राप्त करने का क्या उपाय? देखो, भगवान खुद तेरे पास आएंगे, मैं केवल तुमको उनका नाम बोल देता हूं, वो नाम है राम। बस यही राम केवल जपते रहो। अभी तो दशरथ शादी भी नहीं किए, देखो जब बोल रहे हैं, अभी दशरथ शादी नहीं किए हैं, अयोध्या के एक नरेश है, और ये कहां के, किष्किंध्या के पास, कितना दूर है, उत्तर है, ये दक्षिण है। तो अयोध्या के नरेश जब शादी करेंगे, 3 रानियां होंगी, यज्ञ करेंगे, उनके पुत्र होंगे, वो ही भगवान राम बनकर आएंगे। उनके पत्नी के साथ, मां जगत जननी के साथ जब आएंगे, तब हरण होगा, वो घूमते घूमते तेरे पास आएंगे, तेरा दर्शन होगा। सोचो, उतने समय तक इंतजार वो करनी है, रोज सोच रहे कि आज ही आएंगे, ऐसे लग रहा था। इसको कहते हैं भक्ति भाव। रोज उसको लग रहा है कि आज ही आएंगे, उसके मन में ऐसे प्रभाव है, तो आज ही आएंगे, सचमुच भगवान आए। इसलिए मुनि के वचन समुझ जिय भाए। फिर यहाँ वर्णन है, सरस जलोचन बाहु विशाला, भगवान का रूप वर्णन कर रही है। प्रेम मगन मुख बचन न आना, इतना मग्न हो गई है, उनको कुछ बातें भी नहीं आ रही है। पुनि पुनि पद सरोज सिर नामा, केवल प्रणाम करने लगी। सादर जल ले लच चरण पखार, इतना ही जानती है, इसलिए पानी ले आई, पखारने लगी। उन्हीं सुंदर आसन बैठा रहे, जो अपने ढंग से आसन बनाई थी, जंगल की है, घास से बनाते हैं, वो बनाकर रखी थी, बैठाया, भगवान भी बैठ गए, लक्ष्मण तो खड़े रहेंगे। यहाँ पर देखो 34 में, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी,
अर्थात कंद मूल सब दिया। वो जो कथा कहते हैं कि वो जो फल रखा था उसने चक्क दे रही थी, ये भी बढ़िया है, प्यार है। मगर यहाँ इसे नहीं लिखा गया है क्योंकि मर्यादा भी रखना है। तो जो भी हो भी है, संभव है। तो बारंबार बखान, ये शब्द बहुत बढ़िया है। जब अयोध्या जाते हैं, कौशल्या माँ खिलाती हैं तो खाते तो उनको याद आ रही है सबरी का। तो कहते भी सबरी जैसे प्यार से कोई नहीं खिलाया। तो ऐसे बारंबार। फिर चलिए अब हम पढ़ते। पानी जोरी आगे भई ठाड़े, प्रभु ही मिलो के प्रेत अति बाड़े, यही विधि स्तुति करो तुम्हारे, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत अधम धमते नारी, दिन मह में मति मंद घारी, रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए, भगतिहीन नर सोहत कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा, नवधा भगति करूं तोई मोई, सावधान सुन धरि मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण, धन कर कपट जिगान सियावर रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान के, उमापति महादेव के, बोलो भाई सब संतन की जय। हाथ जोड़ के वो खड़ी हो गई और प्रभु को देख करके कहने लगे, प्रभु कहते हैं भगवान को मिलने पर स्तुति करते हैं, मैं क्या स्तुति करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं नीच जाति के हूं। गुरु ने कहा था कि आप आएंगे, बस तब से गुरु के जो वाक्य वो कभी गलत नहीं हो सकता। सचमुच आप आए। मैं तो स्त्री भी हूं, अधम जाति की हूं, मंद बुद्धि हूं, मैं जानती नहीं हूं। भगवान हंसते कहते, अरे भामिनी, कौन कहा कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है? तुम भामिनी, भा माने ज्ञान, प्रकाश, भारत जय जय, प्रकाश स्वरूपिणी हो तुम। सुनो, ये जो तुमने जो कहा कि मैं जाति के कम हूं, भक्ति के लिए ये सब जरूरत नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता ये सब होने पर नहीं होता है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं तुझे नवदा भक्ति बोल रहा हूं। वो तो कह नहीं सकते कि अगर तुम स्तुति नहीं कर पा रहे चलो मैं ही स्तुति तुम्हारी कर देता हूं, इसे तो बोल नहीं सकते, इसलिए नवदा भक्ति बोल रहे हैं।
और कह भी रहे सब भक्ति तुम्हारे पास है। प्रथम भगति संतन कर संगा, फर्स्ट भक्ति है सत्संग तुमने किया है। अब सबरी को ही लेकर के देखते हैं, तुमने किया है, मतंग ऋषि गुरु है तुम्हारे, तुमने सत्संग किया है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब जो वो कथा बोलते थे तुमने सुनी है। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, तुम सवेरे सवेरे उठ करके गुरु की सेवा करते थे। और चौथे हैं भगति मम गुण गण करे कपटितान, तुम फिर अपने कुटीर आकर के मेरे ही गुण गाते थे। फिर जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया था वो तुमने पंचम भक्ति किया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, राम 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 तुमने किया है। छठा दम शील विरति बहु कर्मा, भक्ति इंद्रियों का निग्रह तुमने किया है, शील तुम्हारे अंदर है, चरित्र है, कोई भी कार्य से तुम्हारा वैराग्य है, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगा रहा तुमने। छठा है। सातवां जगभर को समभाव से तुमने देखा है और संतों को मुझसे भी अधिक माना है तुमने, तो मोते संत अधिक कर लेता। आठवां क्या है, जथा लाभ संतोष, तुम्हें जो भी कुछ मिला है संतोष रहा, ये तुम्हारे अपने जीवन में तुमने किया है। लास्ट नवम है सरल सब सनचीन हीना, कपट रहित बर्ताव किया है तुमने, हृदय में मुझे ही रखा है, मेरे प्रति भरोसा तुम्हारा है। तुमने हे भामिनी तुम्हारे पास सब है, कोई एक अगर किसी के पास होते तो जीवन धन्य हो जाता है, तुम्हारे पास सब है ऐसे कहा। फिर बाद में प्रश्न होगा ये पूर्व जन्म की कौन थी कैकई, मंत्र माने सबरी, तो सबरी के बारे में पूर्व जन्म की कथा सुन लीजिए। प्राग ज्योतिषपुर में, ये वाल्मीकि रामायण में, प्राग ज्योतिषपुर में एक राजा थे, उनकी रानी, जो राजा बहुत घमंड थे और रानी को बाहर आने तक भी नहीं देते थे, कुछ भी सब, मगर रानी विपरीत है, रानी को सत्संग करने की इच्छा थी, मौका नहीं मिलते थे, इच्छा करते थे कहीं सत्संग मिले, कोई साधु आई कोई संत आए, मगर किसी से भी मिलने नहीं देते थे, किसी साधु किसी संत। यज्ञ करवाते थे जितना जरूरत है और पत्नी का जितना रोल है करके फिर भगा देते थे। एक कुंभ मेला हुआ प्रयागराज में, तो उसी समय से सारा भारतवर्ष से रोल आते थे। समझिए प्राग ज्योतिषपुर कहाँ है ना, आसाम, तो यह आसाम के राजा थे। तो वहां भी अपने सेना के साथ वहां है, छावनी लगाया, वहां पर भी सत्संग चल रहा था, जहां भी जाए, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में, जो कुंभ मेला 4 जगह हो रहा है, अमृत के बूंदे जो 4 जगह गिरी हुई है, तो प्रयागराज में वहां भी सत्संग होता था। उन्होंने कहा कि हमें सत्संग करने के लिए मौका तो दो। बिल्कुल नहीं, मैं लेके आया हूं, ये बड़ी बात है, तुझे ज्यादा मत करो। तो डराने लगे, चुपचाप रहने लगे। उन्होंने कहा क्या फायदा, घुटन घुटन करके मरना जीना, क्या फायदा है, अगर ये प्रयागराज में आकर भी मैं सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। तो आधी रात में वो क्या किए, बाहर आ गए, आकर के प्रयागराज के जो गंगा यमुना नदी त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी में अपने शरीर को त्याग कर दिया, सत्संग के भावना में की। इसलिए नेक्स्ट जन्म में जब होगा सत्संग भावना हो रही है, मगर शरीर को त्याग किया, आत्महत्या किया, इसलिए सबरी हुई, अर्थात क्षत्राणी से ढील जाती गई, मगर पूर्ण रूप में भगवान के ही चिंतन में डूबी रही, बचपन से ही भगवान के चिंतन में करती रही। छोटी सी बिल्ली जाती है, इसीलिए दूर दूर के किसी साधु को फल देती थी, फल मूल देती थी, इस प्रकार के सत्संग करते थे। वो बड़ी हो गई, पिताजी माताजी ने सोचा कि विवाह करने के लिए खबर दे दिया कि तुमको विवाह करना। उसने कहा ना, मैं विवाह नहीं करूंगी, मुझे भगवान राम से ही प्यार है और मैं किसी से जबरदस्त क्या
फिर विवाह जब तय हो गया, जो दुल्हा बारात है वो आएंगे, उनके लिए 300 बकरियां, वर्णन है हम वाल्मीकि रामायण, बहुत बड़े भिलने के वो राजा थे, ये उनकी कन्या थी। तो 300 बकरियां देखी, पूछा कि पिताजी ये सब क्या है? ना तुम्हारे विवाह के लिए जो बारात आएंगे उनके लिए खान पान के लिए सब व्यवस्था है। तो पिताजी एक प्रश्न पूछूं, विवाह एक मंगल है, विवाह एक संस्कार है, विवाह एक अच्छी चीज है, इसमें हिंसा क्यों करते? ज्यादा चुप चुप, ज्यादा बात मत करो। उनको पूर्व जन्म के संस्कार है, याद आ गई। पूर्व जन्म में पति देव ज्यादा चुप मत करो बोल रहे थे, और इस समय पिता देव ज्यादा चुप मत करो बोल रहे हैं। ये जहां पर भी ये सब चुप करो बोलते रहते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं किसी जीवात्मा के लिए। तो रात में, आधी रात में निकल आई, क्यों? पूर्व जन्म में क्या आदत है, वहां पर भी आधी रात में गई थी, निकल आई। और कहाँ शादी हो गई, सब ढूंढ रहे हैं, बड़े कन्या कहाँ गई, दुल्हन कहाँ चली गई, बस वो घूम दौड़ते 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 गुफा में मतंग ऋषि आश्रम तक आ गई। बस यहीं तक कथा शुरू हुई थी, अभी मैंने जोड़ दिया। ये है सबरी, सबरी परम भक्त है। तो तुरंत भगवान पूछते हैं, सबरी तुमको पता ही होगा, पूछते हैं, तुमको पता ही होगा कि मैं अयोध्या के राजकुमार हूं, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, तो तुम बताओ मुझे क्या करना है सीता को प्राप्त करने के लिए। तो बोले पंपा सरई जाऊ रघुराई, रघुराई आप पंपा सरोवर जाइए। अभी मैं कुछ साल पहले, 5 साल पहले गया था, क्या सबरमलई बोलते हैं ना, वहां जाना पड़ता है। पंपा सरोवर है, स्नान करके फिर पैदल जाते हैं। पंपा सरोवर, वहां जाइए प्रभु, और वहां आगे आप देखेंगे क्या है कि एक विश्वमुख पर्वत है, उसमें आप सुग्रीव से मिलेंगे, बस उनसे मित्रता कीजिए, फिर माता सीता का ठाव के लिए आपको मौका मिल जाएगा। इस प्रकार के आगे भगवान चलते हैं और भगवान की विरह दशा वर्णन करते हैं। फिर बीच में नारद जी आते हैं, नारद जी बहुत दुखी होते हैं कि प्रभु मेरे कारण ही मैंने जो अभिशाप दे दिया था। फिर कहते हैं फिर चिंता मत करो, इस प्रकार से देख करके अरण्य कांड समापन होता है। हम लोग किष्किंध्या कांड प्रवेश करते हैं। सबसे छोटा कांड है किष्किंध्या कांड, मात्र 30 दोहा है, छोटा है। सुंदरकांड 60 दोहा है। सुंदरकांड हर महीने हम लोग पाठ करते हैं, है ना। इस बार पाठ नहीं हो पाएगा, और हवन होगा। हमारे जो 3 चीजें हैं हर महीना जो करते हैं, एक है हवन, और एक है पाठ, सुंदरकांड पाठ, और एक है गुरु पादुका पूजा। तो अप्रैल महीना है, मार्च महीने में हो गया था, अप्रैल में मैंने लास्ट में गुरु पादुका पूजा करेंगे। सुंदरकांड पाठ अभी नहीं है, मगर हवन 14 तारीख में है, टी अर्जन करेगा हवन का। तो सुंदरकांड रोज पाठ करते हैं, तो इसलिए हमको सुनने में, पढ़ने में मजा ही आएगा, क्योंकि ये हम लोगों का ही। चले भाई, किष्किंध्या कांड छोटा है, 30 दोहा है, उसमें ये किष्किंध्या कांड के जो तात्विक रहस्य है, जीव से शिव के ओर, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। सुग्रीव जीवात्मा है और राम परमात्मा है। हम आप सुग्रीव जी एग्जैक्ट, अगर हमारे कोई किसी के पैर में हम खड़े हैं, कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, अगर रामचरितमानस में देखा जाए सुग्रीव फिट बैठता है हमारा। हनुमान तो आइडल है, हनुमान तो बहुत, उनके पास उनके जितना गुण है हमारे पास एक भी नहीं है, इसलिए हनुमान जैसा नहीं हो पाएगा। लक्ष्मण असंभव है, भारत तो कहना ही क्या, हम तो इतना बड़ा समुद्र में किनारा ही नहीं पाएंगे। तो हमारा किसके साथ जुड़ सकता है? वेवलेंथ जो बोलते हैं ना, वेवलेंथ, वो है सुग्रीव। कैसे? सुग्रीव के अंदर वो दोष है, सुग्रीव के अंदर कुछ गुण भी है। क्या दोष है? अनेक दोष है, देखते रहेंगे कथा में। गुण है, उसने हनुमान को छोड़ा नहीं। तो मनुष्य हम आप भी
जितने भी दोष होते हुए भी गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान क्या है? गुरु। हनुमान क्या है? वैराग्य। तो ऋष्यमुख पर्वत में रहते हैं। अब खुद ही कथा आएगी, बढ़िया सुंदर है, कृष्ण व्याकरण में है, हम लोग पढ़ते हैं उसको। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, स्वामी जी आप तो आगे चल रहे हैं, हमको बताया नहीं है कहां पर है। पहला वाला है, डॉली ढूंढ रही है ना, इसलिए मैंने बताया। मुझे पता लगे मैं क्या, मेरी आंखें इसे क्या करूं। पहला वाला है। रेडी? स्लो है क्योंकि भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं, इतना जल्दीबाजी मत करना। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋषमूर्ख पर्वत नियराया, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सेवा, अति समेत कहा सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, रूप देखते जाई, कह सुजान दिया सयन बुझाई, पठहि पाले होई मन मेला, भागौ तुरत तजौ यह सैला, प्ररूप धरि कपि तहाँ गयो, माथ नाही पोछत अस भयो, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप घेरहु बन भेरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहि वन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाथा, सहत दुसहबन आतप बाता, की तुम दीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, के तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार सियावर राम,
हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। सबरी के कहने के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण आगे चलते गए। आगे चले बहुरे रघुराया। इसने कहा, तुलसीदास को इंग्लिश नहीं पता था। देखो, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। नियर आया अर्थात भगवान नियर आया। नियर आया माने पास आया, ठीक है। तो इस प्रकार के भगवान जब दोनों आ गए, वो ऊपर थे, वो लोग ऊपर ऋष्यमुख पर्वत, और भगवान ऋष्यमुख पर्वत के नीचे घूम रहे थे। तुरंत सुग्रीव तो डरपोक है ऐसे। देखो, हम लोग भी डरपोक है, हम लोग भी जीवात्मा के डरपोक। नहीं नहीं स्वामी जी, हम डरपोक नहीं है। अभी कोविड ने बता दिया कितना डरपोक है ना। सब लोग सुग्रीव के लिए फिट है हम लोग, मगर फिर भी हम जो भगवान को छोड़ता नहीं है, जो गुरु को नहीं छोड़ता है, वो तार पाता। तुरंत हनुमान जी को आके बोल रहे, देखो देखो देखो, क्या मुझे लग रहा है जो दो पुरुष है ना, शिकारी, और ये बाली ने भेजा है। भगवान को देखते हुए भगवान को परिचय नहीं कर पाता, ये जीव का दोष है। सोचो, भगवान को देख रहे फिर भी भगवान को पहचान नहीं पा रहा। क्यों? अपनी सुरक्षा की भावना। जब मनुष्य अपनी सुरक्षा को ध्यान देगा, भगवान को देखते हुए भी भगवान को भूल जाएगा। भगवान को देख रहे फिर भी कह रहे बाली ने भेजा, ठीक है। संसार को देख रहे हैं फिर भी कहते हैं ये विषय भोग है। अरे ये भगवान है कहीं। पश्च देवस्य काव्यम, उपनिषद, उपनिषद में कहते हैं ये भगवान की कविता है, क्रिएशन है, उन्हीं के ही एक्सटेंशन काउंटर है। पश्च देवस्य काव्यम, काव्य शब्द है। और हम क्या देख रहे हैं? भोग करने के सामग्री। तो हम जीवात्मा ऐसे देख रहे हैं जैसे सुग्रीव देखा। इसको तो कितनी चीजें बताई जाती है। चलिए, मगर फायदा क्या है, गुण क्या है, वो सब चीजें हनुमान जी को बताया। दशरथ के प्रसंग में भी देखा ना, कुछ भी है वशिष्ठ के पास जाते थे। पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ के पास। पुत्र हुआ, वशिष्ठ के पास। पुत्र पढ़ेंगे, वशिष्ठ के पास। युवराज कराना है, वशिष्ठ के पास। ऐसे तो सुग्रीव हनुमान जी के पास गए, अगर मुझे लग रहा है तुम जाओ, पता लगाओ कौन है, और तुम संकेत करके बताना ये बालिक है, तो मैं ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। सोचा नहीं है कि पर्वत छोड़ के भागोगे तो पकड़ लेगा तुरंत, क्योंकि वो कहानी बताते हो, भगवान राम ही बताते। तुम यहाँ क्यों है खुद ही बताएंगे, अभी थोड़ा रहने दीजिए। तो फिर उसके बाद तुम जाके करो, ठीक है। हनुमान जी क्या ब्राह्मण रूप बने, ये भी कुछ कम नहीं है। तो ब्राह्मण रूप बन करके आए, अब जाकर बोल रहे, को तुम श्यामल गौरव शरीरा, आप कौन है? एक श्यामल वर्ण है और एक गौर वर्ण है, क्षत्रिय रूप है, मगर वन में घूम रहे हैं और बाण भी पकड़े हुए हैं, पहने हुए भी मृगचर्म। आप है कौन? आपका सुंदर रूप है, और मगर आप कोमल पैर है, आपका राज चिन्ह है, फिर भी कठोर भूमि में आप घूम रहे हैं, आप है कौन? फिर क्योंकि देखो, जो भी है सुग्रीव और हनुमान जी में ये फर्क है। जैसे आप कितने भी मोमबत्ती, मोम के या कुछ लोग कुछ पहन करके आग के पास आओगे, आग का तो अपना प्रभाव है ना, पिघल देगा। तो हनुमान जी यहाँ डुप्लीकेट बन के आए, ब्राह्मण बन के। जो रियलिटी है हनुमान का अपना नीला है, मगर ब्राह्मण बने हैं, ये जो ब्राह्मण का भाव है। ब्राह्मण क्या करता है, ब्रह्मचर्य क्या करता है, विशेषकर बटू रूप ब्रह्मचर्य, वो पूछता है ये क्या है, वो क्या है। बच्चे लोग भी, छोटे छोटे बच्चे, डैडी ये क्या बोल रहा है, वो पेड़ क्यों हिल रहा है, वो क्या, बच्चे बहुत पूछते हैं ना। एक वायरल हो रहा था एक व्हाट्सएप में, डैडी ने कुछ पूछ दिया तो बच्चे ने बहुत गुस्सा किया, अब चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं। तो फिर डैडी ने फिर याद दिलाया, बेटा तुम बचपन से क्या क्या पूछे थे, मैं उत्तर दिया। एक बार मैंने तुमको गुस्सा किया था,
और आज तुम गुस्सा कर रहे हो। बेटे के आंखों से आंसू आते। तो जो बटू होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, पूछते पूछते देखो प्रश्न पूछना भी कैसे होना चाहिए। पूछते पूछते भगवान के तरफ जा रहे हैं। क्या आप कोई नर नारायण तो नहीं है? क्योंकि आप दो है। भगवान जो नर नारायण है आप तो नहीं है, या तो आप जो वो जो परमात्मा है वही परमात्मा, क्या मनुष्य अवतार लेके तो नहीं है? राम ने सोचा ये ठीक सटिंग मारा था अभी शूटिंग। तो भगवान ने क्या किया, बोलने लगे, कौशलेश दशरथ के जाए, हम अभी तो वचन मानी बनाए, हम दशरथ के पुत्र हैं, पिता के वचन पालन करने के लिए आए हैं। ये मेरे भाई है लक्ष्मण, मेरी पत्नी थी साथ में, मगर निशाचर ने हरण कर लिया वैदेही को, बस हम ढूंढ रहे। फिर जान लिया, पहचान लिया, हनुमान बटु रूप त्याग करके तुरंत प्रणाम कर लिया। प्रभु मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछत कस नरगे नाई। मैं एक अज्ञानी पुरुष हूं, मैंने आपको पूछा ये तो स्वाभाविक है, और आप में मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। भगवान हंस के कहते हैं तुमने डुप्लीकेट किया तो मैं भी डुप्लीकेट किया। तुम अगर डायरेक्ट हनुमान बनकर आते तो मैंने तुमको उठा था। तुम बटु रूप पकड़े तो मैंने कहा कि देखिए तुम्हारा खेल कैसे हो रहा है। तो फिर खुश हुए, भगवान को आलिंगन किया, कितना खुश हो गए। और फिर कहा प्रभु आप ही उद्धार कर सकते हैं क्या? एक ऋषिमुख पर्वत में एक सुग्रीव है और आप आइए। तो प्रभु आपको क्यों तकलीफ होगा, मैं ही आपको ऊपर बैठा के ले जाता हूं। भगवान ने मौका दिया, नहीं तो भगवान और कभी मौका नहीं दिया और कुछ भी ऐसे नहीं दिया। हनुमान जी को मौका दिया। तो हनुमान को राम और लक्ष्मण खंडे में बैठ जाते हैं और पकड़ लेते हैं और जाते हैं। ये संत लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, केवट का प्रसंग में भी होता है, दोनों का जोड़ करके मैं बोलता हूं। केवट जब पैर धोता था अपना, एक पैर धोता था, सेकंड पैर धोता था तो फिर नीचे धूल हो जाता था, फिर फर्स्ट पैर धोता था, फिर होता था। उन्होंने कहा कि प्रभु बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं अभी चलता है। वो जानबूझ से करता था, लेट हो। तो कैसे करें ना, आपको दोनों पैर उठाना है। भगवान कहते हैं मैं दोनों पैर कैसे उठाऊं ना, आप उठाइए और आप मेरे कंधे में पकड़िए ना, आपके जो हाथ है मेरे कंधे में पकड़िए। प्रभु ये मैं आपको बताना चाहता हूं ना, क्या ना हम लोग जीवात्मा लोग जब पूरा टोटल पैर उठा करके आपको पकड़ना चाहते हैं तो हमको कितने तकलीफ होती है आपको समझ में तो आना चाहिए ना। बोल सियावर रामचंद्र की। फिर भगवान राम इधर आइए, भगवान राम और लक्ष्मण बैठे हैं हनुमान के कंधे में, उड़ना शुरू करेंगे। कहते अरे हम हिल रहे हैं ना प्रभु, आप पकड़ लीजिए मेरे गर्दन को। और ये आपको पता होना चाहिए प्रभु, हम आप जीवात्मा जब आपको पकड़ना चाहते हैं बिना अवलंबन से, बिना आश्रय से हम उड़ नहीं सकते। यह आपको भी तो अनुभव होना चाहिए। हम जैसे मौका दे रहे हैं प्रभु आपको पकड़ने के लिए, आप भी सारे जीवात्मा को मौका तो दीजिए। आपका नाम राम नाम एक अवलंबन। बोल श्यावर रामचंद्र की। ऐसी कथा है, आगे बढ़िए। फिर सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव के साथ तब हनुमंत भयो दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जूरी प्रीत दृढ़ाई। फिर उन्होंने क्या किया, अग्नि को साक्षी रख करके मित्रता की। देखो फिर बैठे तो हनुमान सुग्रीव कहते प्रभु मंगाया उन्होंने, मंत्री न सहित एक बार हम बैठे थे यहाँ, एक बार बैठे रहो मैं करत विचारा। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या एक होता है किष्किंधा कांड, एक होता है लंका कांड, एक बीच में सुंदर कांड। किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार करता था सुग्रीव, वो सुग्रीव है नायक।
और लंका कांड में विचार बिना कर्म करता था। एक है किष्किंधा कांड, ओनली विचार नो कर्म, विचार कर्म विहीना। लंका कांड में अविचार कर्म सहित। समझ में आए? और ये सुंदर कांड क्या है? सुंदर है विचार सहित कर्म, मन विचार भी है और कर्म भी। सुग्रीव एक जीवात्मा है जो विचार करता रहता है, कर्म नहीं करता है। रावण एक जीवात्मा है, बिना विचार के कर्म करता है। दोनों ही गलत है। मगर हनुमान जी दिखा देते हैं विचार भी करना है और कर्म भी करना है ना? तो सुग्रीव के जीवन धन्य हो जाता है जब गुरु हनुमान मिला लेते हैं भगवान से। खाली विचार नहीं रहता, कर्म भी करता है, तब तुरंत सुग्रीव राजा भी बनता है और कर्म भी करता है उसके जीवन में। प्रभु राम राम हा राम पुकारी, किसी एक नारी की आवाज आई और उन्होंने फेंक दिया, प्रभु ये देख लीजिए। तो उन्होंने देखा, लक्ष्मण को पूछा कि तुम पहचान पाओगे? तब तो प्रसिद्ध वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है ना, कहते हैं ना हम जानामि कुंडले ना हम जानामि केयूरे। आप क्यों ढूंढ रहे हो वहां? ये तो मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण का है। नुपुरे त्वभिजानामि सदा पादाभिवंदना। लक्ष्मण कहते प्रभु मैं कुंडल नहीं जानता। कुंडल कान है, क्यों? मैं कभी देखा ही नहीं माता सीता को ऊपर। केयूर नहीं जानता, केयूर वो नहीं जानता। नुपुर मगर जानता हूं, क्योंकि रोज मैं प्रणाम करता था। हाँ यही नुपुर माँ का है। तो इस प्रकार के उन्होंने कहा। फिर पूछा भगवान राम ने सुग्रीव को, सुग्रीव मित्र ना ना तुम यहाँ क्यों रहते हो? जंगल में यहाँ क्यों रहते हो? फिर उन्होंने कहानी कहा, क्या बताऊं भगवान, हम दो भाई है, मैं छोटा हूं, बाली बड़ा है। बाली राजा था। एक दिन क्या हुआ, ये जो मय दानव के जो बेटा है ना मायावी, वो युद्ध करने के लिए पुकारता था और रात में पुकारता था। मेरी जो भाभी है तारा ने मना किया, मत जाओ रात में, असुरों का है। फिर भी चले गए और मुझे कहा कि सुग्रीव तुम भी चल। प्रभु मैं तो डरपोक हूं, और मुझे रात में चलने के लिए कहा। मैं भी गदा पकड़ा और चला। उसने कहा कि युद्ध हुआ, विराट युद्ध हुआ, मैं प्रभु देख रहा था। मायावी क्या अंदर घुस गया। जब मायावी अंदर घुस गया, बाली ने मुझे बुलाया, कहा कि यहाँ पर इंतजार कर 15 दिन तक, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ। प्रभु मैं 15 दिन इंतजार किया। फिर क्या हुआ, देखा कि 1 महीना, 15 दिन क्या 1 महीना तक इंतजार किया, डबल खून की धारा बहने लगी। मैं डर गया कि असुर ने मेरे भाई को मार दिया। मैंने क्या किया, पत्थर रख दिया। अच्छा, जिसने बाली को मारा असुर, वो पत्थर से क्या होगा? फिर भी मैंने रख दिया, क्योंकि जो मनुष्य डरता है ना कुछ कर देता है कि होगा। फिर मैं आके कहा, फिर इन लोगों ने मुझे राज्य दे दिया। प्रभु जिस दिन मैं राजा बन गया, नेक्स्ट डे बाली आ गया और मैं देखा कि बैठा हूं। इतना गुस्सा, मुझे लात मारा, लात मारा, लात मारा, लात मारा। प्रभु मुझे इतना मारा, मैं सारा, प्रभु इसी बहाने सारा वर्ल्ड का ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ा है। अमेरिका, सोवियत, जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है ना प्रभु, मैं वो भी गया, वहां गया था। चारों तरफ मैं गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका तो वो बाएं हाथ का खेल है प्रभु, सब कुछ मैं जानता हूँ घूम, क्योंकि सब मुझे पीछे पीछे गया। मगर मुझे एक बात पता था ना, क्या यहाँ बाली नहीं आ सकता है ये ऋष्यमुख पर्वत में, ना क्यों ना प्रभु, ये बहुत मर्म की बात है, रहस्य की बात है ना। कैसे ना, जब छोटे थे ना हम दोनों, बाली बहुत बलशाली था प्रभु। एक ऋषि थे, मत्तंग ऋषि यही है, तो वो ध्यान करते थे और ये बहुत किसी को असुर को मारता था, किसी का खून हड्डी ये सब पड़ता था। तब उसने ऋषि ने अभिशाप दिया था, इस पर्वत में तुम पैर रखोगे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। इसलिए प्रभु डर मार के वो नहीं आ रहा, यही बात मैं जानता हूं, इसलिए देखो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, सुनो ठीक से सुनो।
ये जो सुग्रीव है जीवात्मा है, हम आप, हमको पीछे कर रहा है, उसका नाम है कर्म। स्वामी जी प्रवचन क्यों नहीं, यार क्या करे स्वामी जी, कर्म है क्या, बाली पीछा कर रहा है, तो ये कर्म ही बाली है, समझ में है? तो एक जगह पर ही बाली नहीं आ सकता है, उसका नाम है सत्संग। जब आप 2 घंटा सत्संग कर रहे हो, कर्म पीछे रहता है? नहीं, कर्म रहता है, मगर आप उसको चप्पल के साथ रख देते हो और सुनते सुनते धीरे धीरे जब कथा में रमण करोगे ना, वो बाली हट जाता है। फिर यहाँ आकर कर भी अगर बाली अंदर घुसा है तो इसलिए मेरा प्रवचन काम नहीं देता, क्योंकि बाली पहले से घुसा हुआ। मगर मैं प्रवचन देते 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 जब आदत बनोगे, आओगे, तो धीरे धीरे बाली क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और भगवान राम आ जाएंगे, हनुमान जी आ जाएंगे। बोल श्याम रामचंद्र की। कितना सुंदर बात है ना। कुछ हाँ ना कुछ बोल नहीं रहे हो, तो फिर आगे बढ़ो। उसके बाद भगवान ने कहा प्रभु, सुग्रीव ने कहा प्रभु, बाली को जीतना बहुत कठिन है। देखो जीवात्मा भगवान को देखने के बाद भी भगवान के साथ मित्र है, फिर भी डाउट। धर्म, सनातन धर्म कितने साल से आ रहा, फिर भी हम लोग डाउट कर रहे हैं भगवान है। तो इसी प्रकार ये सुग्रीव, हम लोग जीवात्मा भगवान को बोलते भगवान बाली को हराना बहुत डिफिकल्ट है, क्या करना, आप आइए। तो उन्होंने धुंधुबी को जो मारा था ना, अस्थि, अब ये हड्डियों के पहाड़ है, अगर एक तीर में आप मार दिया और जला दिया, तब तो आप बाली के साथ युद्ध कर सकते हैं। भगवान जानेगा अच्छा ये जीव, ये जो सुग्रीव है उसकी इच्छा है, भगवान एक बार में गया। फिर सप्त ताल, ताल वृक्ष है ना, तो सप्त ताल एक मारा के सब एक एक करके आ गया। तब देखी अमित बल बाणी प्रीति बाली बधाई, इन्हीं भय परते थे, जान लिया कि आहा अब जरूर बाली मरेगा। बार बार ना वही पद शीसा प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। ये क्या पता है, चमत्कार को नमस्कार है। जहां जहां चमत्कार होता है, क्या है, गणेश जी दूध पी रहे तो गणेश जी को मानते हैं, चमत्कार को नमस्कार है। फिर कोई देवी, हम जिस दिन अभी गए थे ना काली मंदिर, यहाँ ये जो दर्शन करने के लिए, तो एक स्त्री आ रही थी और ऐसे ऐसे कर रहे थे, पूरा वो कर रहे, उस स्त्री को सब प्रणाम कर रहे थे। और हो भी सकता है क्योंकि उनके अंदर जो आता है ना, मगर वो सात्विक नहीं है, वो तामसिक राजसिक, मगर होता है। कितने ड्रामा ज्यादा नहीं कर सकते, ड्रामा करोगे तो पकड़ा जाओगे, और होता है, स्वीकार करना है। और इससे क्या होता है, कुछ फायदा नहीं होता है ना। तो इस प्रकार का ही, तो मगर चमत्कार को नमस्कार। सब लोग जो यंग लड़का लड़की हैं देखते हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको चमत्कार को, मैंने कहा देखो चमत्कार को नमस्कार। तो सुग्रीव नमस्कार किया। फिर उसके बाद ले सुग्रीव संगर गुनाथा, वहां पर चले चाहे तो वही आता। फिर वहां रघुनाथ जी के पास लेके गए। सुग्रीव फिर देखा कि चलो युद्ध ललकारो, प्रभु ललकारे ना हो। तो सुग्रीव ने ललकारा। जब सुग्रीव ने ललकारा तब बाली सो रहा था, और तारा ने कहा कि सुग्रीव ललकार रहा है। हंसने लगा, सुग्रीव डरपोक, बचपन से मैं जानता हूं, वो ललकार रहा है। प्रभु आप नहीं जानते, आपके पुत्र अंगद ने कहा है कि कोई वीर पुरुष 2 आए हैं और कहा जाता है ये भगवान है, और उन्हीं के बल से ये ललकार है। कह बाली सुनो भीर प्रिय समदरसी रघुनाथ, जो कदा ची मोहि मारे ते पुनि हो सनाथ। सुन, भगवान अगर है वो, तो भगवान समदर्शी, देखो ज्ञान भी है उसके पास, मगर अभिमानी, भगवान खुद कहते महाअभिमानी। रावण और ये वैसे ही है, दोनों का अभिमान का टक्कर होता था। इसलिए रावण डरता था बाली से। एक दिन बाली समुद्र में संध्या कर रहा था, और ये रावण कुछ गड़बड़ किया था, रावण को पकड़ा और काम कर रहा था, चुपचाप काम कर रहा था। इसी बाली को इतना ताकत है।
किसी ने कहा कि अगर ऐसे है तो भगवान ने बाली के पास क्यों नहीं गए, कहते थे बस तुम्हारा मित्र था, फिर भगवान की मौत तक कहां से आती? ये बाली था और अहंकार होता है, मैंने मारा और मैंने माता सीता को लेकर आया, और ये रावण मरेगा भी नहीं। जैसे जरासंध को मारने के लिए बलराम जी बोल रहे थे मार क्यों नहीं रहे, छोड़ रहे हो 16 बार। भैया मैं मार नहीं सकता हूं, मैं मारूंगा नहीं, मारेगा तो ये भीमसेन है, भीमसेन से ये मरेगा। तो ये क्या कर रहा है प्रभु, ये सब टेररिस्ट को इकट्ठा कर रहा है, एक एक साथ सारा भारतवर्ष का टेररिस्ट को इकट्ठा कर रहा है, बस युद्ध करके हम लोग मार लेते हैं, हमको ढूंढ ढूंढ के जाना नहीं पड़ेगा, कोई माओवादी है, कोई टेररिस्ट है, कोई उधर है, कहां ढूंढेंगे, सब इकट्ठा कर लेता, मार लेते। ठीक ऐसे ही तो था। उन्होंने और एक बाली ने बहुत सुंदर कहा, क्या, अगर तारा सुन, अगर ये भगवान है ना, भगवान के हाथ से मरना भी जीवन धन्य हो जाएगा, चिंता मत कर। अच्छा युद्ध हुआ, बाली ने बहुत मारा, इसने युद्ध किया थोड़ा सा भगवान की शक्ति से, मगर बहुत खा के आया, प्रभु आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो भगवान बोलते, एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मोरे सो, तुम दोनों ना एक रूप है, इसलिए मुझे भ्रम हो गया। ये तो भगवान लीला कर रहे हैं, क्या भगवान नहीं जानते कौन सुग्रीव कौन बाली है? मगर क्या है, भगवान जानबूझ के ये मौका देते हैं कि तुम अपने जो जीवात्मा है खुद अपना परिश्रम करे, तब कृपा आएगी, प्रेयर्स गो अप ब्लेसिंग्स कम डाउन। फिर भगवान ने क्या क्या, एक सुंदर माला पहना दिया, मेरी कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। फिर माला पहनी, इसका अर्थ क्या, भगवान की कृपा, कृपा का माला जब मनुष्य पहनता है तो युद्ध में जरूर जीतता है। फिर उसके बाद भगवान छिप करके मारा। अब ये भगवान के लिए एक आपकी अदालत में खड़ा होना पड़ रहा है भगवान को, भगवान के लिए 2-3 आपकी अदालत खड़ा होना पड़ रहा है। एक ये है, आपने छिप करके क्यों मारा, माता सीता को आपने परीक्षा क्यों किया, माता सीता को आपने जंगल भेजा क्यों, 3 चीजें। तो भगवान के अभी ये बड़ा सुंदर है, खुद ही बाली पूछेगा कि आपने मुझे छिप करके मारा क्यों। कथा तो ऐसी है, कहानी है, ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था, मेरे सामने जो भी युद्ध करेगा ना उसका बल मेरे पास आ जाएगा। बाली भगवान ने हाँ कहा था, भगवान मैंने ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के वर को सम्मान देने के लिए भगवान अगर सामने रहेंगे तो भगवान के बल उसको मिल जाएगा, इसलिए भगवान छिप करके मारते। ठीक है, तो भगवान ने मार दिया और बाली के पास आए। बाली ने पूछा कि प्रभु आपने ऐसे क्यों किया, मुझे पशु जैसा मारा, आप धर्म के अवतार है ना, मारो ही मुही व्याध के नहीं, मुझे व्याध जैसे मारा, शिकार जैसे मारा। तो भगवान भी उत्तर वही देते। देखो फर्स्ट एक है, छोटे भाई की पत्नी बेहिम, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये सब कन्या समान है, और तुमने छोटे भाई की जो पत्नी, सुग्रीव के जो पत्नी को तुमने हरण किया, ये गलत है, और तुम पशु जैसे ही काम किया, इसलिए मैं शिकार जैसे किया था। फिर भगवान ने अनेक उपदेश दिया और बाली को कहा, देखो तुम अगर चाहोगे तो मैं तुम्हें पुनर्जन्म दे सकता हूं। ना प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म से योगी लोग ध्यान कर रहे हैं और अंत में भगवान आपका नाम नहीं ले पाते। मैं कितना भाग्यवान हूं कि मैं आपको देख रहा हूं, इसलिए मैं और नहीं करूंगा प्रभु, मुझे नहीं चाहते। सोनयन गोचर जासु 9 नंबर निकालो छंद,
सो नयन गोचर जा सुगुन नित नेत कहि श्रुति गावै जित पवन मन रो निरस करि ज्ञान करहु कपावै मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु शरीर अस कवन सकहति काट सुरत मारि करहि बबूर बोल सियावर रामचंद्र की। प्रभु मुझे केवल इतना करुणा कीजिए प्रभु, जो आप परे हैं नयन से गिरा से यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, आप ज्ञान के स्वरूप है, इंद्रिय से परे है, सारे वेद आपको नेति नेति कहता है, वैसे ही आप परमात्मा मुझे आप कृपा कीजिए, कृपादिष्ट कीजिए। मैं यही वर मांगता हूं, किसी भी योनि में मैं आऊं कर्मवश, मगर आपके प्रति मेरे भक्ति, बाली बहुत धन्य हो गया। भगवान ने भी उनको राम के चरणों में उसके भक्ति भगवान ने भी दे दिया और इस प्रकार के मुक्ति दे दिया। तारा विकल होकर के आई, उनकी जो पत्नी है, भगवान ने तारा को भी ज्ञान दिया और उसके बाद बाली ने कहा था कि प्रभु ये अंगद आपके लिए सेवा करने के लिए मेरा पुत्र है, अंगद सेवा करने के लिए। उसके पहले अंगद के मन में बहुत क्रोध आया था कि मैं अभी अकेला हूं, मेरे पिताजी को ये राम ने मारा है, बस चलेगा तो मैं ही मार दूंगा। भगवान ने देखा ये क्या सोच रहा है, तथास्तु कर दिया। और नेक्स्ट जन्म में यही अंगद ही जरासवर होता है और भगवान राम जब कृष्ण बनते हैं जरासवर होकर के मार देता है प्रभास क्षेत्र में, सोमनाथ में। मगर भक्त थे, इसी भी अभी भक्त बन गया। भगवान बाली ने भगवान का हाथ दिलवा दिया। फिर हनुमान की भक्ति उसने देखी और खुद भगवान ने इतना विश्वास करके सेकंड बार दूत भेजने के लिए अंगद को भेज दिया। अंगद ने क्या नहीं करवाया, तब वो भूल गया कि ऐसे कल्पना की थी। मगर आप भूल करो, एक बार सीसीटीवी में आप पकड़ में आ जाओगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा। एक बार आपने छुआ था, भगवान के दरबार में हिसाब हो गया, इसलिए वही जरा बन गया सवाल। चलिए, फिर उसके बाद भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ किष्किंध्या नगर जाओ और तुम अभिषेक करो। तो लक्ष्मण जाकर के अभिषेक करवाते हैं। फिर भगवान कहते हैं उसको कि सुनो, अभी बारिश के दिन आएगा, उसके बाद हम लोग माता सीता का ठाक करेंगे। तो बारिश दिन हो गई, यहाँ सुंदर वर्णन है बारिश वर्षा का, शरद ऋतु वर्णन है। भगवान खुद दुखी हो रहे हैं कि अरे लक्ष्मण सुनो ना, बरसा गत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता के पाई। फिर भी माता सीता का कोई खबर नहीं मिला। और ये सुग्रीव तो भूल ही गया मुझे, सुग्रीव भोग के मैं भूल गया। देखा, जीवात्मा ऐसे ही होता है, भूल जाता है। फिर लक्ष्मण को कहा कि इसको चाहिए। लक्ष्मण तो खूब तुरंत क्रोधित होकर के प्रभु मैं जाऊं। भगवान राम ने सोचा कि लक्ष्मण क्या करेगा, तो कहते देखो एक काम करो, तुम उनको मारना मत, केवल डरा कर ले आना। तो लक्ष्मण जब गए, देखो यहाँ वर्णन है 18 नंबर दोहा के बाद, पढ़ना नहीं, केवल मैं दिखा रहा हूं, निकालो 18 नंबर दोहा के बाद। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा मिला, डॉक्टर शैली मिला कि नहीं? तो वो तो देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। तो इसीलिए यहाँ, तो यहाँ माने यहाँ। देखो इसका अर्थ तुलसीदास जी किसके पास है? हनुमान जी के पास। इसलिए यहाँ हनुमान जी किधर है? इसके अंदर कांड। भगवान राम किधर है? वहां। तो भगवान वहां कर दिया और वो हनुमान जी के पास रहते हैं। ये बढ़िया सुंदर। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, हनुमान जी सोच रहे हैं ये राम काज सुग्रीव विस्तार। देखा, राम कार्य के लिए सुग्रीव
विशारा, यही हनुमान जी सुंदरकांड में है, राम काज किए बिनु। हाँ, और ये क्या, राम काज सुग्रीव विसारा। देखो उल्टा हो गया, ये जीवात्मा की हालत है। मगर गुरु है ना, तो गुरु कृपा कर देते, उठा देते हैं। निकट जाई चरणन सिर नावा। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी मान लक्ष्मण जी जो आए थे, प्रणाम किया और सब उनको खबर भी दे दिया सुग्रीव को। सुग्रीव डर मार कर आया। सुग्रीव कहते हैं माने शास्त्र में कि जिस बेड के रे सोया था, वो कर रहा था, उस बेड के नीचे डर गया और छिप गया। तो उनको पता है हनुमान जी कुछ कम नहीं है, लक्ष्मण जी कुछ कम नहीं है। फिर व्यवस्था सब कर दिया, वहां तारा जा करके उनको आरती किया। स्त्री को जैसे तारा के विकल्प देखा था हनुमान जी, लक्ष्मण जी अब चुप हो गए। फिर उसके बाद हनुमान जी ने सब कुछ कहा। सुग्रीव भी कहेंगे हम लोग सब प्लान कर लिया, व्यवस्था कर लिया, ये हनुमान जी ने किया। और फिर भगवान के पास आए सब लेकर के। जब बानर जूत यही विधि होत बत कही, आए बानर जूत नाना बरन सकल दिशि, देखिए केस बरोत। फिर जब आए हनुमान, सब लोग बैठे, विराट सैन्य देख करके हमारे शंकर जी तो उपदेश दे रहे हैं ना, तो शंकर जी कहते हैं अस कपि एक न सेना माही, बानर कटक उमाम में देखा। उमा सुनो सुनो, बानर की सेना ऐसे हैं, मैंने देखा है। कैसा, सो मूर्ख जो करना यह लेखा। अगर कोई मूर्ख होगा जो हिसाब करेगा, हिसाब नहीं कर सकते है, इतने हैं। कहीं सेना में एक बानर ऐसा नहीं था जो वीर नहीं था। राम ने सबको पूछा, एक एक करके क्वेश्चन, और 4 भाग करा दिया। एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ। तो पूर्व, पश्चिम और उत्तर का सब विभाग करने के बाद दक्षिण दिशा है, उनको पता भी था दक्षिण दिशा में तो जाम्बवान, नल, नील, अंगद। फिर सबको प्रणाम किया, सबको बताया, नल नील अंगद हनुमाना, जाम्बवैत मति धीर सुजाना। सबको बहुत सुंदर एक भाषण भी दिया हमारे सुग्रीव जी ने, राजा है ना। सबको काम करना है, 1 महीना के अंदर नहीं लाओगे तो सिर काट दूंगा। तो ऐसे बड़ा उत्साह है। तो इस प्रकार के फिर सब प्रणाम किए। पाछे पवन तनय सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। देखो ये हनुमान जी की विशेषता है, कभी आगे कभी पाछे। ये एक दूसरा शब्द है, एक शब्द था इहा उहा, और एक शब्द आगे एंड पाछे। हनुमान जी के कोई नियम नहीं कि मैं हमेशा आगे रहूंगा, आई विल बी द लीडर, आई विल बी फ्रंटियर। नो, पाछे पीछे। क्योंकि अभी लीडर जो ग्रुप बन रहा है दक्षिण का, सदर्न का, वो उसमें जो मेन लीडर है वो अंगद है, जो कोच है वो जाम्बवान है। हनुमान इज दी चैंपियन, बेस्ट प्लेयर है वो। क्रिकेट में क्या बोलते हैं, मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच, तो मैन ऑफ द मैच है जो है ना, वो आराम से रहता है, वो चिंता नहीं करता। हनुमान जी कैसे ही, क्योंकि जब तक कभी जाम्बवान याद भी नहीं करेंगे, उनके बल पता नहीं चलेगा, इसलिए चुपचाप पाछे। भगवान बुलाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान उनको करम मुद्रिका दी, जनजारी, उन्हें करम मुद्रिका दिया और उसके बाद चल पड़े जोश है। इतना जोश है कि बहुत जोश है। बोल श्यावर रामचंद्र की, सुग्रीव महाराज की। ऐसे जयकार करते करते चलते गए। एक असुर कहां से घूम रहा था, असुर को पकड़ा और मार दिया, यही रावण है। तो एक ने कहा ये रावण थोड़ी हो सकता है, कैसे जल्दी मर गया है, रावण जल्दी नहीं मरने वाला। ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद आगे चल तो गए, जोश तो है। हम लोग जीवात्मा जब कोई कैंप अटेंड करते हैं, कोई प्रवचन सुनते हैं, जोश रहता है, सवेरे उठ करके ध्यान करूंगा, पढ़ाई करूंगा। 3 दिन के बाद बुखार खत्म। राम गीता सुनना चाहिए, प्रवचन अपरोक्ष अनुभूति बहुत बढ़िया है। हाँ, 4-5 दिन सुना, उसके बाद खत्म। ऐसे ही एकदम का बुखार चढ़ता है, और जैसे चढ़ता है वैसे ही उतर जाता है। तो अभी क्या हुआ पता है, पानी नहीं है, कहीं भी पानी नहीं, खाना भी नहीं, तो
कैसे करे, भूख भूखे। अब सब ये, अभी राक्षस नहीं दिखाई दिया, उनको दिखाई दिया पानी पानी पानी, तो इस प्रकार के पानी दिखाई दिया। फिर खाना कैसे करे, देखो हनुमान जी पाछे थे, अभी हनुमान जी आगे आ गए, आकर के एक पर्वत के ऊपर चढ़ा, देखा कि हाँ एक गुफा है जहां पर सब पक्षी जा रहे, फिर देखो वहां जरूर पानी होगा, वहां जरूर क्या होगा कि वर्ण क्या होगा कि वहां पर पानी चातक पक्षी आदि सब जा रहे, तो सब लोग अंदर घुसे। गुफा का नाम सुनते ही क्या हुआ कि अंगद ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता हूं, तो मैं तो नहीं जा सकता हूं, तो कैसे करना है, तो उसमें क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे चाचा की इतिहास बहुत मुश्किल है, ये गुफा के मामले ही मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। हनुमान जी आगे आते, हनुमान जी जाते हैं, सब लोग घुसते, देखा कि एक स्वयं प्रभा करके एक नारी है, वो बैठी है, और वो जो बैठी है, तब पूछा कि आप है कौन तपस्विनी, तो उन्होंने आंख बंद करके कहा कि एक काम करो, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम भूखे हुए हो, प्यासे भी हो, जाओ तालाब में स्नान करो, पानी पियो, और यहाँ जो बगीचा है कंदमूल खा करके यहाँ करके बैठ गो। तो वहां लोग बैठ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम लोग राम के सब सेवक हो, बानर हो, तुम माता सीता का ठाव करने के लिए आ रहे हो, अभी सब लोग आंख बंद करो, और जब तुम आंख खोलोगे तुम उनके निकट मिलेगा तुमको, फिर उपाय पता चल जाएगा। तो खाना पीना तो खा लिया था, इसलिए भूखा न होई भजन गोपाल, भूखे में नहीं कर सकते, तो खाना पीना खाया, उसके बाद कोई भी है फल खाओ, कुछ भी खाओ, खा करके ध्यान किया, आंख बंद किया, उन्होंने भगवान का नाम लिया, खोलो जब कहा कि देखा कि ना गुफा है, ना स्वयं प्रभा है, ना है समुद्र सामने है। एक ने कहा कि तो गड़बड़ हो गया ना, क्या वहां तो बढ़िया सुंदर गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस था, पानी था, फल था, अभी तो ये समुद्र सामने, खारा समुद्र है, नमकीन पानी भी नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक ने कहा कैसे करना है, तो और मुश्किल हो गया, तो सोचते गए सोचते गए सोचते गए, तब एक जो संपाति है उसने कहा बहुत ही बढ़िया, क्या कि ये हमको आज खाना मिल गया, बहुत ही बढ़िया। तो सब लोग डरने लगे हैं, तो जाम्बवाद कहा कि एक तो भगवान राम का सेवक था जटायु, जो अपने जीवन ही दे दिया था भगवान को, और एक ऐसे ही है। तो संपाति तुरंत आ गया, बताओ बताओ मेरा भाई है जटायु, क्या हुआ। सब सुनने के बाद उसने कहा कि हम दो भाई थे, चंद्रमा ऋषि ने हम लोग मुझे रक्षा किया था। वो कहानी बहुत लंबी है कि एक बार कंपटीशन किया, सूरज को पकड़े गए, जटायु मना किया, जटायु आ गया मगर मैं और गया, मेरा पंख चल गया, चंद्रमा मुनि ने मुझे जीवित किया और कहा कि जब कोई राम के दूत आएंगे और तुम उनका रास्ता दिखा दोगे, उस दिन से तुम्हारा पंख आ जाएगा। तो अच्छा हुआ अभी मेरा पंख आ गया है, माता सीता हनु वाटिका में है, अशोक वाटिका में है, मैं देख पा रहा हूँ। फिर वो चले गए। इस प्रकार के अभी किष्किंध्या कांड भी समापन हुआ। अब प्रश्न है कैसे कौन जाएगा। अब कोई सोच रहा है समुद्र है 100 योजन है, तो छोटे छोटे सब बानर थे, वो कह रहे मैं 10 जा सकता हूँ। एक ने मारा थप्पड़, क्यों मारा, अरे 10 जाएगा तो गिरेगा कि नहीं अंदर, 10 जा रहा हूँ बोल रहे हो, कुछ फायदा है, कुछ बोलो। क्रिकेट मैच खेलने के लिए बोलेगा कि मैं आउट हो जाएगा तो फायदा क्या है, तुमको रन करना है, 100 रन करना है, 1 शतक लाना है, चुप रहे। और ये कहता मैं 50 कर सकता हूँ, तो वो भी गिरेगा, 100 तक कौन जा सकता है। तो अंगद कहते हैं मैं जा सकता हूँ, हीरोइन 12 मैं आ नहीं सकता हूँ। अब ये हनुमान उस मीटिंग में नहीं है, वो चुपचाप बैठे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं समुद्र के किनारे,
जाम्बवान उनके पास जाते हैं। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जगत में ऐसा क्या काम है जो तुम सब नहीं होगा। राम काज लगे तब अवतारा, उठो राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। सुनत ही भयो पर्वताकारा, बोल श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हो गए पूरा कनक वर्ण तो तेज विराजा, सोने का रंग हो गया, शरीर पर सुशोभित हो गए हैं। और जाम्बवन ने कहा, हे तात इतना करो तात तुम जाई। उन्होंने जान लिया बहुत कुछ ये कर सकता है। इसलिए हनुमान जी को भी अभिशाप मिला था। जब वो जंगल में जाकर के कोई पेड़ तोड़ लेते थे, किसी को हैरान कर देते थे, एक सन्यासी ने दिया था, तुम्हारा जो बल है तुम भूल जाएगा जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। और यही बल भगवान राम काज करने के लिए होगा। राम काज लगे तब अवतार। हम लोग भी एक जीवात्मा हैं, कर्म कर रहे हैं, अपने आप को भूल जा रहे हैं। जब कोई गुरु बता देता है तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, तुम्हारा कर्म केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भागवतम दशम स्कंद कहते जीव का धर्म ही है तत्व जिज्ञासा, तब शक्ति आ जाती है। तो हनुमान जी को जाम्बवान कहते हैं केवल इतना ही करो। इसी के साथ हम सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर कांड में सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदर राम, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड के अर्थ क्या है, अनेक कथा है। सुंदर इसलिए कि सुंदर कथा है, सुंदर इसलिए भगवान के कथा है। सुंदर में राम सुंदर है, सुंदर में सीता सुंदर है, सुंदर में सीता कथा सुंदर है, सुंदर है किम न सुंदर। और एक कोई कहते हैं सुंदर भूधर, जो भूधर है ना, पर्वत है, उस पर्वत का नाम ही सुंदर है। उसके ऊपर चढ़ करके हनुमान जी लंफ प्रदान किया था, इसलिए सुंदर। और एक सुष्टु द्रवीयते, जिस कथा सुनकर के हृदय द्रवित हो जाता है वो सुंदर है। और सब देखा जाए तो बंदर है, जो भगवान का काम करे वही सुंदर है ना। तो जो भगवान का काम करे वो सुंदर है। फिर समय कम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी चलते हैं, रास्ता में 3 विघ्न मिलता है। एक है मैनाक पर्वत, वो कहता है थोड़ा भोजन कीजिए। हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिनु मोहि काम विश्राम। अर्थ क्या है, साधना मार्ग में जब चलता है साधक, कुछ विघ्न आएगा, भोग आएगा, उसको सात्विक मार्ग को, सात्विक विघ्नों को छोड़ देना है। फिर सुरसा, वो राजसी के परीक्षा करते, अहिनी के माता हनुमान जी बढ़ जाते हैं। और ये भी बढ़ती है एक वचन, हनुमान जी छोटे हो जाते हैं, घूम करके आ जाते हैं। ब्रह्मा से वर मिला था उसको कि कोई ना मेरे मुंह में कोई प्रवेश करेगा ही तभी जीवित रहेगा। भगवान का मैं प्रवेश कर लिया। सुरसा कहने लगे देवताओं ने भेजा था तुमको परीक्षा करने के लिए, चलो तुम भगवान के काम। ये राजसी। तीसरा है निशीचर रही, समुद्र के अंदर, वो है सिंगिका। वो क्या है, छाए को पकड़ करके खींचती थी, वो है तामसिक गुण है। तो हनुमान जी चलते हैं, उसके बाद उसको भी मार देते हैं। फिर लंकिनी से मिलते हैं, फिर आगे छोटा होकर के जाते हैं। फिर तो विभीषण के घर में आते हैं। 5 नंबर निकालो, रामायुध सुंदर का रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का दस्तहा देखी हर से कपिराई। तो जान लिया कि जरूर यहाँ कोई भक्त है। उन्होंने सोच ही रहे थे, उसी घर के अंदर से आवाज आ गई, राम 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 राम। अच्छा यहाँ कौन, ये असुर के राज्य में कोई भक्त कैसे है, हरिजन कौन है। तो विप्र रूप धरे, ये हनुमान जी बड़े एक्सपर्ट है। विप्र रूप पकड़ना, भटु रूप पकड़ना, ब्राह्मण रूप पकड़ना, 3 4 बार पकड़े। अब भरत जी को मिलने के लिए जाएंगे तो भी विप्र, अभी विप्र, भगवान से मिले विप्र, ही इज एक्सपर्ट इन विप्र, विप्र बनना। तो विप्र शरीर लेके गए और पूछा, उन्होंने बात किया। फिर पता चला कि विभीषण है, भगवान के ही चिंतन करते हैं, अपना रूप ले लिया। फिर देख करके
विभीषण दुखी हुए कि मैं ऐसे हूं कि नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जरूर भगवान की कृपा आपकी होगी। देखो विभीषण को हनुमान जी ने दीक्षा दे दिया, विभीषण को हनुमान जी ने गुरु मंत्र दे दिया, इसी से हनुमान विभीषण बड़े स्ट्रांग हुए। और विभीषण ने भी हनुमान जी को बता दिया अशोक वाटिका में माँ है। फिर अशोक वाटिका में जाते हैं, माँ से मिलते हैं। आप ही सुन खद्योत सम राम ही भानु समान, इसमें रावण आता है। रावण आकर के बहुत अपमान करता है, और तुमने अपमान किया करके फिर 1 महीना में समय देता हूं, तुम अगर नहीं मानोगे मैं तुमको काट दूंगा, ऐसा करके चला जाता है। फिर रोती है माँ, त्रिजटा आती है। कहते हैं त्रिजटा, कोई कहते हैं विभीषण की बेटी है, कोई कहते हैं अच्छी है पूर्व जन्म के। त्रिजटा सुंदर है, जैसे त्रिवेणी, वेणी को ही जटा कहते हैं। जिसके अंदर ज्ञान भक्ति कर्म है ना, वो त्रिजटा है। वेणी है त्रिवेणी, तो वो भक्ति है भगव, इसलिए कहते हैं यहाँ पर राम चरण रति निपुण विवेका। देखा त्रिजटा के लिए क्या कह रहे हैं, राम चरण रति निपुण विवेका, ज्ञान भी है और भक्ति भी है। वो मना करती है, चिंता मत करो, सबको भगा देती है। और माँ को, माँ सीता माँ मानती है मुझे आग दे दो, रात में आग नहीं दिया जाता है, इस प्रकार के कहते हैं। फिर दुखी होती है, चंद्रमा को मांगती है, सुंदर जो अशोक वृक्ष है उसके जो कोमल कोमल पत्ते उनसे मांगते हैं। और भगवान हनुमान जी तो ऊपर बैठे, सोचा कि कैसे करूं, तो उन्होंने मुद्रिका छोड़ दिया। जब मुद्रिका छोड़ दिया, मुद्रिका देख के आश्चर्य होने लगी माता सीता, ये कौन है, फैसला बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे करूं। हनुमान जी सोच रहे, क्योंकि मैंने तो सोचा मुद्रिका देने से कुछ ठीक होगा, ये तो दुखी हो गए, मुंह फिर लिए। उन्होंने कहा कोई भी विपत्ति जब मनुष्य पड़ता है ना, बेस्ट है भगवान का नाम ले। तो भगवान का नाम, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान का नाम लेते ही माता सीता का दुख भाग गया। और कहा भाई तुम यहाँ आओ, कौन है, कहो से प्रकट होते कि ना भाई। माने भाई, हे भाई कौन गीत गा रहा है, आओ। तो तुरंत भगवान आ गए। फिर बानर देख करके बड़ा मुश्किल हो गया माता सीता की, ये कोई माया है। फिर भगवान ने कहा राम दूत में मात जानकी है माँ, मैं राम के दूत हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता सीता को एक शब्द अच्छा लगता था, करुणा निधान राम के लिए। जब हनुमान जी ये शब्द प्रयोग किया, फिर मुद्रिका माँ ने दिया है, और जो भगवान ने कुछ कुछ कहा था वो सब बातें कही। उसके बाद फिर माँ को लगा कि सचमुच भगवान का दूत है, भगवान आ गए हैं यहाँ तक लेने के लिए। फिर माँ को संदेह हुआ कि ये तुम लोगों के जो बानर से ना तुम्हारे जैसा है। अरे रे, हनुमान ने सोचा कि मैं तो छोटा ही बन गया, तुरंत विराट बन हो गए हैं, पर्वताकार। तो मान का है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हनुमान जी कहते माँ मुझे भूख लग रही है। देखो ये राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, उनको भूख कुछ नहीं थी। इसका अर्थ है जो बेटा माँ के पास जाता है ना, तो उसको भूख लगेगी। तो भूख लग रही है, माता सीता कहते देखो वहां बहुत राक्षस लोग है, देख करके तुम कर लेना। खबर जाता है रावण के पास, फिर रावण उजाड़ देता है, माने रावण भेजता है सैन्य को, इंद्रजीत को भेजता है। और इंद्रजीत क्या करते हैं, बांध देते हैं ब्रह्मसर। ब्रह्मसर को सम्मान देने के लिए क्या करते हैं, बन जाते हैं। जानबूझकर हनुमान जी करते हैं, क्योंकि जाके देखेंगे। रात के समय तो उन्होंने पूरा देखा था, सोचा कि डे टाइम में मैं पार्लियामेंट देख सकता हूँ, सो दैट भविष्य में आक्रमण हो सकता है, वो कसाब जैसा नहीं। तो हनुमान जी सब देखते हैं, और वहां पर बातचीत होती, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बातचीत होती है। फिर विभीषण, उसको रावण कहते हैं इसको मार देना चाहिए, दूत को, मेरे पुत्र को मारा, अक्षय कुमार को, सब सैन्य को मारा है। विनती करते हैं विभीषण, दूत को नहीं मारा जाता है राजनीति के दृष्टि से, इसलिए आप मत मारिए, कुछ और किस कीजिए, हाँ अंग भंग कर दीजिए। उसको याद आया बानर के पूंछ के, वो पूंछ के ऊपर बैठे थे, बोला सा इस पूंछ को ही जला डालते, बस
इधर त्रिजटा ने स्वप्न देखा था कि एक बानर आया और लंका जा रही, तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने मुझे एजेंडा में नहीं दिया था, जाम्बुवान ने भी कह दिया था इतना करो, इतना ही करो, मगर ये त्रिजटा ने स्वप्न देखा था। इसका अर्थ है सब चीज भगवान थोड़ी प्रकट रूप में बोलेंगे, त्रिजटा के थ्रू से अप्रकट रूप में कहा है, दिस इज हिडन एजेंडा। आप ईमेल में देखोगे ना, ईमेल में ना जो हिडन रहता है वो उसका कुछ दबाओगे तो ही निकलेगा। जो नहीं जानते हैं ईमेल के बारे में, वो आपने भेजा कुछ पता ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, अरे भाई मिलेगा, उसको दबाओ ना, क्लिक करो। तो हनुमान जी ने क्लिक किया, वो क्या, वो देखा कि त्रिजटा के माध्यम से भगवान का ही एजेंडा है, चलो अभी थोड़ा लंका को जला डालते हैं, थोड़ा सा दिखा देंगे भगवान का प्रभाव। पूंछ लगाया गया तो हनुमान जी पूरे टोटल अट्टहास करे जला दिया और पूंछ बुझाई, फिर सब लोग हाहाकार होने लगे, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, देखो साधु को अवज्ञा किया, इस प्रकार के हाय बप्पा, हाय मैया, माँ तुम माँ तात माँ तुहा सुधी उपकारा, यही अवसर कही हो वही दावारा, इस प्रकार के सब होने लगे बाद में। मगर एक क्या पता है, विभीषण का छोड़ दिया, क्योंकि विभीषण ने वस्त्र नहीं दिया था, कपड़ा नहीं दिया था, सबके घर से कपड़ा और घी आया था। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के हवन में जो जो घी कपड़ा आया था सबको उनके लिए प्रसाद मिलना चाहिए, इसलिए सबको प्रसाद दिया भगवान हनुमान जी ने, सबका जला डाला और विभीषण का नहीं दिया। बूझा करके माँ के पास आए, माँ ने उनको कहा कि बेटा तुम जब आए ना मुझे बहुत ही सहारा मिल गया, अब मैं क्या दूं, तभी चूड़ामणि लेके गए और उसके बाद भगवान ने कहा, भगवान के पास मिलने के लिए कहते, जामवंत कह सुन रघुराया, जहां पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न था ऊपर प्रभु। क्या नहीं किया हमारे हनुमान जी ने। फिर हनुमान जी को भगवान राम पूछते हैं किस प्रकार के माता सीता का दुख है, माता सीता का दुख है, तो 30 नंबर दोहा में है, नाम पाहुरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के ही पार। प्रभु जैसे दरवाजा कोई बंद कर देता है ताला, फिर प्रहरार भी है, यहाँ से कोई बाहर कैसे जाएगा, तो माता सीता का प्राण कैसे जाएगा, वो ध्यान कर रही है और आपका नाम ही ले रही है। तो भगवान राम ने सीता का दशा देख करके बहुत दुखी हुए। फिर सुग्रीव आदि सब आए, सेना का कूच करने लगे, फिर निशाचर भय होने लगे। विभीषण विनती किया कि प्रभु आप माता सीता को भेज दीजिएगा, मगर रावण ने प्रहार कर लिया और उमा, भगवान शंकर तो कह रहे ना, उमा संत कहे ही बड़ाई, मंद करत जो कहे उतलाई। फिर प्रहार करने के बाद अपने मंत्री सचिव के सहित विभीषण भगवान के शरण में चले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना ये घर का भेदी लंका ढाई, ये कोई एक कथा में जुड़ गया है, मगर खुद भगवान शंकर विभीषण की इतना प्रशंसा कर रहे हैं कि ये कितना श्रेष्ठ जो भगवान की चिंतन करते हैं। 42 में देखना, जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पदाज मिलो कहे इन नयन ने अभी जाए। जिनके पद ही भरत चिंतन करते रहते हैं वही पर मैं जाऊंगा। विभीषण की शरणागति बड़े श्रेष्ठ है। देखो सुग्रीव के अंदर तो भोग करने की इच्छा थी, मगर विभीषण के अंदर इतनी भी इच्छा नहीं थी। फिर विभीषण को शरणागत ले लिया और लक्ष्मण को भेज करके लंकेश पद दे दिया। जो संपदे शिव रावण ही, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति रावण ने तपस्या करके मिला था, अभी वही लंका भगवान ने दे दिया अभिषेक। किसी ने पूछा शाम को समय मीटिंग में, भगवान आपने अभी विभीषण को लंका दे दिया, शरणागति, अगर रावण माइंड चेंज हो गया वो आ जाएंगे तो
ना, उसको मैं अयोध्या दे दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, भरत भी नहीं चाह रहा है। ऐसे भगवान है। फिर एक बार मीटिंग में भगवान ने पूछा कि ये पार कैसे करना है। तो विभीषण कहते प्रभु आपके कुल गुरु है, बस उनके लिए आप क्या करें, आप उपासना कीजिए, 3 दिन लेकर के उपासना कीजिए। तो भगवान उपासना करते हैं। लक्ष्मण जी को पसंद नहीं है, नाथ दैव कर कवन भरोसा, नाथ ये सब क्या करना है प्रार्थना, अपने बाण निकालिए और सुखा डालिए। भगवान राम हंसते कहते ऐसे करेंगे, चिंता मत करो। तो इसका बढ़िया बढ़िया सुंदर अर्थ है। भगवान पहले उपासना को महत्व देते हैं, उसके बाद पुरुषार्थ को महत्व देते हैं। फिर भगवान 3 दिन बैठते हैं। इधर रावण क्या करता है, शुक सारण को भेजता है जानने के लिए। विभीषण पहचान लेते हैं, लक्ष्मण उनको शुक सारण को बहुत सुंदर एक चिट्ठी दे देते हैं। तो इस प्रकार के भगवान जब देखा कि 3 दिन हो गया कुछ नहीं, लक्ष्मण तुरंत लक्ष्मण दौड़ करके आ गए और तीर जब दे दिया, तब तीर उठा करके प्रत्यंच चढ़ाया, तब समुद्र आ गए थाल लेकर के, आशीर्वाद लेकर के एवं उपहार लेकर, प्रभु हम तो जड़ है, आप कृपा कीजिए। आप कैसे कीजिए, आपके पास ही 2 इंजीनियर है प्रभु, एक है नल और नील, वो बचपन में सब अभिशाप मिला था उनको, इसलिए आप क्या करें, उन्हीं को बोल करके सेतु बंध बनाए। तो 5 दिन में ही, अध्यात्म रामायण में वर्णन है, 5 दिन में ही सेतु बंध बन गया और भगवान चल पड़ेंगे। ये लंका कांड प्रवेश होगा जो हम लोग कल देखेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र के। आरती करने के लिए आइए, डॉक्टर शैली आइए, आइए। आज 7वां दिन है, कल 8वां दिन है और परसों 9वां दिन है प्रवचन का, और रामनवमी 10 तारीख है। मैं बताऊंगा कल परसों 2 दिन में क्या प्रोग्राम है। आरती श्री राम